क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। मैंने तो कुछ नहीं सुना। तो मैंने भी कुछ नहीं कहा। कहना सुनना तो सिर्फ फॉर्मेलिटी थी। वो बात तो कई बार कही जा चुकी है और कई बार सुनी भी जा चुकी है। पता है अबीर, पहले मुझे लगा था कि मैं ये बात बोलने को तैयार नहीं हूँ। फिर मुझे लगा कि तुम ये बात सुनने को तैयार नहीं हो। और उस दिन के बाद तो मुझे लगा कि तुम मुझसे नफरत ही करने लगे हो। नानू खुद को बूढ़ा मान सकते हैं। मैं नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव कर सकता हूँ। जुगनू नए कपड़ों में दिख सकता है, लेकिन मैं तुमसे नफरत नहीं कर सकता। कबीर, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसा लड़का रियल लाइफ में भी हो सकता है, जो कभी मुझ पे डाउट ना करे, जो हमेशा इमोशनल मोमेंट्स में भी तुम्हें पीछे सुना है। पता है अबीर, बचपन में बड़ी माँ मुझे प्रिंस चार्मिंग की कहानियां सुनाया करती थी। वो प्रिंस जो मेरे लिए सारी दुनिया से लड़ जाए। तब मुझे ये नहीं पता था कि मेरी फेरी टेल सच हो जाएगी। बोलते रहो। मुझे मेरी तारीफ सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो क्या है ना, मैं हूं कंप्लीट पैकेज। जोया अख्तर की फिल्मों वाली मॉडर्न आउटलुक, सूरज बरजातिया की संस्कार और यश राज वाला ग्लैमर, सब है मेरे। तुम मुझे ये सब स्माइल कराने के लिए कर रहे हो ना? नाइस, आई लाइक इट। पर फिर भी बहुत इरिटेटिंग है। लेकिन तुमने स्माइल तो किया ना। पता है अभी मैंने कितने दिनों बाद दिल से स्माइल की है। हमारे आग तो दाव था क्यों दाव? कोहू तुमने अपने हाथों से अपने गठबंधन को आग में झोंक दिया। अरे अभी तक तो तुम्हारा पहला कदम घर में भी नहीं पड़ा और तुमने निधि बेन, जानबूझकर नहीं किया है कोहू ने, गलती से हुआ। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। पंडित जी, अब आप चिंता करने की कोई बात नहीं है, फिर ये तो संपन्न हो चुके हैं। हर रिश्ते को आग से होकर गुजरना पड़ता है। हमें अपने बच्चों पर पूरा भरोसा है, वो इस अग्नि परीक्षा को भी पार कर जाएंगे। अब वर वधू साथ में हवन कुंड में अक्षत चढ़ाएंगे। अरे बड़बोली इतनी साइलेंट क्यों खड़ी है? देख तू टेंशन मत ले, हमने कुणाल की जूते ऐसी जगह छुपाए ना कि कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा। उसके बाद हम कुणाल से इतना बड़ा नेक मांगेंगे कि तो खुशी के मारे ना ब्रेक डांस करने लग जाएगी। माय गॉड। केतकी, आयान जी, तूने जूते ढूंढे कि नहीं? मैं जूते कहाँ ढूंढूं? मुझे तो कुछ आइडिया ही नहीं है। निधि बेटा, जी बापूजी। कुणाल को अक्षत दो। ओम स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या धर्म कल्याण वृद्धिदा विनायकम प्रिया नित्यम ताम च स्वस्तिम ब्रुवन्तु नः। I'm sorry मिष्टी। वो माँ, अबीर, तुमने उस दिन जो कुछ भी कहा वो माँ के कहने पे कहा ना। अबीर, पता है इंडियन माँओं को हर एक गलती दिखती है सिवाय अपने बेटे की। उनको बस अपनी बेटी की कोई गलती नहीं है और इसीलिए माँ को लगता है कि सिर्फ तुम गलत थी, नान को नहीं। वोट धने पे रिजेक्शन को लेकर वो अब तक तुमसे नाराज है। लेकिन नहीं बे, मैं अभी इस बात से खुश हूँ कि जो वो चाहती थी वो नहीं हुआ। मतलब तुम नहीं गई ना, मैंने तुम्हें रोक लिया। मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता मिष्टी कि नान को शादी छोड़कर भाग गया था। चलें? नहीं अबीर, मैं वहां नहीं जा सकती। तो क्या प्लान है? सारी जिंदगी यहाँ मंदिर के बाहर ही बैठे रहना? अबीर, तुम्हारी मॉम और कुणाल मुझसे बहुत नफरत करते हैं। तो करने दो। मुझे वहां देखेंगे तो बहुत नाराज हो जाएंगे। तो होने दो। बात बहुत बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ जाने दो। नफरत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसे प्यार के आगे घुटने टेकने ही पड़ेगा।
मिष्टी हमारे लिए एक चैलेंज की तरह है। हम जो करने जा रहे हैं लोग हम पे उंगलियां तो उठाएंगे, और क्योंकि तुम लड़की हो तुम पे ज्यादा सवाल उठेंगे। हमारी सोसाइटी की वही प्रॉब्लम है। लेकिन इल्जाम लगाने वाले चाहे हजारों लोग हों, अगर साथ देने वाला एक हो ना तो वो हजारों पे भारी पड़ता है। अगर हम साथ हैं तो ये लड़ाई जरूर जीतेंगे। बस ये याद रखना है अबीर कि ये लड़ाई अपनों से है और अपनों को हराया नहीं जाता, उन्हें जीता जाता। हम नए रिश्ते बनाने के लिए पुरानों को तोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल। वर कन्या को मंगलसूत्र पहनाए। रोज शर्मा क्यों रहा है? हाथ बढ़ा, ये तो तेरा अधिकार है। नहीं नहीं नहीं। मतलब नाल बेटा, आप क्या कुहू को मंगलसूत्र नहीं पहनाएंगे? क्योंकि ये नाजायज है, ये मेरी बहन नहीं है। अब बेटर यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। आप हमारा अभिमान थी मिष्टी, और आज हमारा अभिमान टूट गया। नहीं अबीर, मैं अंदर नहीं जा सकती। मैंने बड़ी माँ और बड़े पापा का बहुत दिल दुखाया है। मैं उन्हें कैसे मनाऊंगी? मैं वर्षा आंटी को ये कैसे विश्वास दिलाऊंगी कि मैं कुहू को वो सब नहीं कहना चाहती थी। मिष्टी तुम कुछ भी कहो, मैं ये नहीं मानता कि तुम कुहू से नफरत करती हो। ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अभी नहीं समझा सकती अबीर। तुम मत समझाओ, बस ये समझ लो कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी बातें सुनने और समझने के लिए तैयार हूं। समझना और सुनना चाहता हूं। हमारे पास बहुत टाइम है, लेकिन इस शादी को अटेंड करने के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। मेरे साथ चलोगी? लेकिन हम जहाँ जा रहे हैं वहां पे सब लोग ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। मैं अब और कुछ ऐसा नहीं करना चाहती कि उन्हें मेरी वजह से और परेशानी हो अबीर। ये क्या है? एक खास लड़की के लिए खास तोहफा। और कोई है जो सब कुछ पहले जैसा कर सकता है। कौन? ये जो लड़की है ना, ये समझ लो कि इसके पास पूरी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स की चाबी है। ये उन्हें सॉल्व कर सकती है। हाँ, थोड़ी एंग्री है, थोड़ी वायलेंट है, थोड़ी चोरनी है, लेकिन लाइफ में जिससे भी मिलती है ना उन्हें पता भी नहीं चलता, लेकिन उनके जेब से सारी प्रॉब्लम, सारी परेशानियां चुरा के ले जाती है। सारी उलझी हुई चीजों को सुलझा देती है। अब रिश्ते उलझे तो उन्हें भी सुलझा देगी। लाइफ में जब भी सेल्फ डाउट होना तो इसमें खुद को देख लेना, सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मैं भी तुम्हारे साथ ही होऊंगा, लेकिन एक कदम पीछे, ताकि जब तुम डगमगाओ तो तुम्हें सहारा दे सकूं। चले? साथिया मेरे, मैं तो तेरा दीवाना हूँ, सारे जहां से बेगाना हूँ, मेरी धुनों का तराना तू। अंकल, बस मैं ये जानना चाहता हूँ मेरे भाई का। अबीर, वो थोड़ी देर के लिए किसी काम से बाहर गया है। वो तेरे लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा है। भी आता ही होगा। कुणाल, अबीर आ ही जाएगा, तुम मंगलसूत्र पहना दो। कुणाल, ले।
ऐसा यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ और बहुत कुछ है, पर क्या क्या है ये तो समझ नहीं आ रहा। यहाँ कुछ है। तुम बच्चों से इतना भी नहीं होता। मुझे पता है कुणाल के जूते कहाँ हैं। अब वर वधु को सिंदूर दान करें। मेरे सर की कसम खाकर कहो कि जो मैं कहूंगी वो तुम करोगे। माँ आपकी कसम, अब जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगा। तुम्हें कुहू से शादी करनी है। नहीं नहीं नहीं, ये आप क्या कह रही है माँ? आई कांट मैरी हर। तुमने अपनी माँ की कसम खाई है कुणाल। पता क्या फैसला है तेरा? आज तुझे मुझे बताना होगा कि तू मेरा भाई है या नहीं। लेकिन याद रख, अगर आज तूने मेरा हाथ छोड़ा ना तो साथ में छूट जाएगा। विवाह संपन्न हुआ। आप जाइए और बड़ों का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। बधाई हो बच्चों। वर्षा जी, अब तो मिष्टी से बात करवा दीजिए। हम अभी आए। और हमारे रे कितना लाउड कमरा है। ठीक, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। पहले हमारा कुणाल गायब हो गया, उसके बाद पेनवा गायब हो गई, और उसके बाद दोनों आपस में पता नहीं क्या बातचीत कर रहे थे। जब से वो बातचीत हुई है, पेनवा किसी सोच में डूबी है। समझ नहीं आ रहा है क्यों, क्या सोच रही है। अब अकेले निधि क्या क्या पता लगा है। हाँ, पहले तो इसे खोलती हूँ। इसमें तो कुछ जूतों का डब्बा मिले। हमारे बुरी नजर वाली, तेरा मुंह काला। झुमके, और इसमें भी कोई चिट्ठी लिखी है। वो जो सस्ते वाले झुमके पहन रखे हैं वो उतार के ये पहन लो। अब आप हमारे समधी हो, रिश्ता बराबर का रहेगा। इतने बुरे भी नहीं है। अगर किसी ने इतने प्यार से तोहफे में दिए हैं तो उसे रख लेने चाहिए। आपने ड्रेस मेरे लिए बनवाई थी ना, बहू की शादी में पहनने के लिए। I'm sorry. I'm so happy तू वापस आ गई। मिष्टी के बिना हम सब पास तो थे, मगर सब साथ नहीं थे। अब हमारी फैमिली कंप्लीट लग रही है ना मम्मा? पता है, मिष्टी पूरे रास्ते बहुत सैड फील कर रही थी और कह रही थी कि उसे सबको बताना है कि उसने जो कुछ भी किया वो क्यों किया था। फिर हमने सोचा कि आज कुहू और कुणाल का दिन है, आज हम उसे सेलिब्रेट करेंगे।
आज कोई और चीज इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों माँ, मैं सही कह रहा हूँ ना? I'm sorry. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप सबसे माफी कैसे मांगूं। मेरा दम घुट रहा है। I need some fresh air. कुणाल, मिष्टी तू वापस क्यों आई? कुहू, इट्स ओके। इट्स नॉट ओके। उसकी बहन की शादी है, वो यहाँ नहीं होगी तो कहाँ जाएगी? पर कुणाल, कुणाल से मैं बात करती हूँ। माँ, आई ट्रस्ट यू। आप कुणाल को वापस ले आएंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।